जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का द अनटोल्ड क्लासेस में, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया 10th क्लास के लिए न्यू सीरीज एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द थ्योरेटिकल पोर्शन फॉर द एक्सरसाइज सेकंड 8.2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके पहले एक्सरसाइज में वैसे हम कंप्लीट करा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शंस क्या कहता है वो बता देता हूँ। देखूँ आपका जो सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज जो सेकंड है, वो इस अ, इस चीज़ पे बेसिकली बेस है, डिपेंड करती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो, पहले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, मैं आपको बता दूं। पहले एक्सरसाइज में हमने जब जैसे भी हम कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते थे, यहाँ पर जो हम मानते थे एंगल, वो या तो हम थीटा मानते थे या फिर कोई स्पेसिफिक एंगल ए या बी या फिर किसी से भी डिनोट कर देते थे। लेकिन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका जो वर्क है वो है कि आपको एंगल 0, 30 या फिर 45 या फिर 60 या फिर 90 या फिर इससे भी बड़े या इससे छोटे हो सकते हैं। वैसे बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इन स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू पूछेगा, इन स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू रखे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन होगा वो सेकंड एक्सरसाइज इसी वर्क पर बेस है बेसिकली। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं। मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये देखो, जो ये जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री दिए हुए हैं, इन एंगल पे ना हमारे जो 6 फलन होते हैं, ये वाले साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इनकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है। तो बस आपको देखो, ज़्यादा वैल्यू याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको 2 लाइन याद करनी है, तो साइन की और एक टेन की। ये सारी की सारी अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि साइन 0 डिग्री पर साइन का मान कितना होता है, ए। साइन ए का मान कितना होता है, 0। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 30 डिग्री पर साइन ए का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, ऐसे ही 45 डिग्री पर कितना होता है, 1/√2। ऐसे ही 60 डिग्री पे कितना होता है, √3/2। ऐसे 90 डिग्री पे होता है 1। यानी कि ये भी आपको याद रखना है कि जो साइन का मान होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 1 की ओर जाता है। कहाँ से, 0 से 1 की ओर, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंक्रीजिंग वैल्यू है। आपको ये भी याद रखनी है, ये क्या है, इंक्रीजिंग वैल्यू है। इंक्रीज हो रही है साइन की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब कोस की बात करते हैं। कोस पे आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इसका क्या करना है, पीछे से लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि साइन 90 का वैल्यू कितना था, 1, तो यहाँ पे हमें 1 लिख देना है। तो कोस की 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। फिर 30 पे कितनी आ जाएगी, देखो जो साइन 60 की होती है वो 30 की होती है, √3/2, तो वहाँ से उठा के लिख लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही 45 पर दोनों की सेम होती हैं, 1/√2। 60 पे 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे देखो कोस की 1/2 हो जाएगी। और 0 पर जो साइन की 0 की वैल्यू होती है वही साइन 90 पे वैल्यू होती है। ये भी आपको याद रखना है बेसिकली। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 1 से किस ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, यानी कि ये डिक्रीजिंग वैल्यू है। क्या है ये, डिक्रीजिंग वैल्यू, यानी कि 0 से 90 के बीच में। लेकिन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में। ठीक है बच्चों, 0 और 90 के बीच में जो कोस होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ये भी आपको याद रखना है। जबकि साइन क्या था, इंक्रीजिंग था। जबकि साइन क्या था, इंक्रीजिंग। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो, अब बस आपको tan a की ये जो tan पे वैल्यू होती है वो आपको याद करनी है, और सब अपने आप लन हो जाएगी। देखो, 0 पे tan a की 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 0। ये आपको याद करनी है। 30 पे कितनी होती है, 1/√3। ये आपको जरूर याद करनी है कि tan में जो वैल्यू आती है ना वो √3 में ही आती है ज़्यादातर। इसमें √2 आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है,
tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान नॉट डिफाइन होता है, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो tan होता है वो उसको हम क्या लिख लेते हैं, sin A अपॉन cos A भी लिख सकते हैं। और ये 90 पे वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर भी हमें 90 रखना पड़ेगा। तो यदि sin 90 का वैल्यू हम रखेंगे तो कितना होता है 1, और cos 90 पर रखते हैं वो होता है 0। तो हम किसी भी नंबर को क्या है कि 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, ये इम्पॉसिबल या इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल फॉर्म में नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं हम इसको, नॉट डिफाइन, या फिर हम इसको इनफाइनाइट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए tan 90 के वैल्यू जो होते हैं वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम कोट के देख लेते हैं। देखो कोट कहाँ है, ये दे रखा है। देखो कोट हमेशा tan का उल्टा होता है, आपको पता ही है। tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो tan की वैल्यू होती है ना उसको अपोजिट कर देना है, यानी कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर उनको क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर लेके चले जाना है। देखो जैसे कि यहाँ पे tan 0 पे वैल्यू 0 थी, तो हम जैसे हम इसको अपोजिट करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। बस सपोज करो 0 है और हम इसके अपॉन 1 मान ही सकते हैं, जब हम इसको अपोजिट करें तो क्या हो जाएगा 1/0, जो कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कोट 30 पे वैल्यू। देखो ये 1/√3 थी तो ये √3 आ गई। ऐसे हम कोट 45 पे इक्वल 1 होती है और tan A की भी 1 होती है। ऐसे ही कोट 60 पे कितनी हो जाएगी, रूट tan की तो √3 है, लेकिन कोट की कितनी हो जाएगी 1/√3। और देखो tan 90 की नॉट डिफाइन थी तो इसका अपोजिट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने sec A की तरफ। ये sec किसका अपोजिट होता है, cos का अपोजिट होता है, हमें पता है। तो इसलिए cos की जो वैल्यू होती है उनको आपको क्या कर देना, अपोजिट कर देना। जैसे कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो sec 0 की भी 1 हो जाएगी। cos 30 की √3/2 होती है तो sec 30 की 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही cos 45 का वैल्यू 1/√2 होती है तो ऐसे ही sec 45 की √2 हो जाएगी। ऐसे ही cos 60 की 1/2 होती है तो sec की 2 हो जाएगी, और इसको अपोजिट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही cos 90 की कितनी होती है 0, तो ऐसे ही sec की कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है नॉट डिफाइन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हम अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब कोसेक की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं, साइन के अपोजिट कर देना। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगी 0 पे। साइन 30 का 1/2 होता है तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा। साइन 45 का कितना होता है 1/√2, कितना होता है साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 √2 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। साइन 90 1 होता है तो कोसेक 90 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये देखो जो मैंने वैल्यू की जो हमने टेबल आपको एक्सप्लेनेशन दी है, आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना। देखो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 8.2, कौन सी, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है बच्चों वो तो हमने कंप्लीट करा दी थी। 8.1 ये हमने कंप्लीट करा चुके हैं विद फुल डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन, सिंपल फॉर्म में एकदम ट्रिग्नोमेट्री एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। ठीक है बच्चों, इसी तरह के कंटेंट और एक्सप्लेनेशन के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.2। ठीक है बच्चों, उसका जो पहला क्वेश्चन ये है। चलो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ यदि आपको नहीं दिख रहा है, या फिर चलो इवेल्यूट द फॉलोइंग। देखो इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ साथ दे रहा हूँ, तो आपको ये नहीं समझना है कि मैथमेटिक्स इंग्लिश में आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझ में सेम आता है। पहले क्वेश्चन में कहा है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपली क्या करना है, उस टेबल में से आपको इसमें मान रख देनी है।
ठीक है, पहले आपको वे लर्न करने हैं, फिर यहाँ पे मान रख देने हैं। चलो मैं रख के दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन, जैसे कि सॉल्यूशन करूँगा। चलिए यहाँ पे यदि मैं देखो पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। चलिए देखो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और ऐसे ही कोस 30 की कितनी होती है, बोलो। कोस 30 देखो, यदि आपको वैल्यू याद नहीं रहती है तो आप उसका अपोजिट देख लीजिए, आपको पीछे से लिखना होता है साइन और कोस में। ठीक है, जैसे कि साइन 60 की कितनी होती है, √3/2। तो ऐसे ही कोस 30 की क्या हो जाएगी, √3/2, उसकी भी √3/2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस साइन 30 की 1/2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू भी आपको कितनी मिल जाएगी, 1/2। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये टेबल, ये मान याद नहीं रहते हैं, यदि ये वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप इन वैल्यू को टेबल में भी दे सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखो, ये हमारी टेबल है। देखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 थी। ठीक है, ऐसे ही कोस 60 की वैल्यू 1/2 थी, और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 थी। ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है बस। चलिए, तो हम यहाँ पे अब कैलकुलेशन कर सकते हैं सिंपल, 3/4 प्लस 1/4, या हम यहाँ से कह सकते हैं 4/4, कैंसिल होकर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन को भी आपको दिखा देता हूँ यहीं पे, कि सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मान रखने हैं। तो 2 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ये कर दिया। ठीक है, फिर वहाँ पे लिखा हुआ है प्लस कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको मैंने बताया, √3/2 होती है। यानी देखो, ऐसे अंदाज़ा लगाया करो, साइन 30 की 1/2 होती है, तो कोस 30 की तो उस 1/2 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब √3/2 ही होगी। तो उसका स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर, और माइनस साइन 60 कितना होता है, वो भी आपको कितना मिलेगा, √3/2, उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, यहाँ पर 3/4 माइनस 3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कट के कितना आ जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से क्वेश्चन सिंपली आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी आपको सिंपली मान रखनी है और कुछ नहीं, आपको वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन है cos 45। तो cos 45 के वैल्यू मैं ऊपर रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/√2 अपॉन sec 30 का मान कितना होता है। देखो, sec का मान हमें चाहिए, तो हम cos पे जाओ, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान हो जाएगा 1/√3/2। ठीक है बच्चों, √3/2, तो उसका अपोजिट कर दीजिए, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30, तो साइन 30 बजिए तो 1/2 होती है, तो उसको अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा। सिंपली ये आपको करना है, तो 1/√2 अपॉन, यहाँ पे हम 2 प्लस 2√3/√3 ये हो जाएगा। सिंपली आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर √3 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो √3 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा √3 ऊपर, और यहाँ पे बच जाएगा √2 × 2 प्लस 2 √3, ये तो है ना। देखो यहाँ पे यही है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं। यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√6। ठीक है बच्चों, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आपका एक क्वेश्चन रह गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रह गया ना, इसमें आपको साइन 30 प्लस tan 45 की वैल्यू रखनी है। चलो मैं यहाँ पे सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ।
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 के 1 होते हैं, माइनस कोसेक 60 पूछ रहा है, तो साइन 60 √3/2 होती है, तो उसका अपोजिट कर देंगे 2/√3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। और सेक 30 यानी कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो उसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 45 की वैल्यू भी 1। सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/√3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 2√3, ठीक है, -2, ठीक है बच्चों। अपॉन में करेंगे हम 2√3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 2√3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा देखो 4, यहाँ पे 4 ही आएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 और यहाँ पे 2√3। देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन करके जो भी आपका आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे भी आपको सिंपली मान रखनी है और कुछ नहीं करना है, तो मैं सीधा मान रखता हूँ। कोस 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 30 की पे जाओ, कोस 30 पे होती है √3/2, तो उसका अपोजिट कर देंगे तो 2/√3, 2/√3 का हम सिंपली स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन साइन 30 की 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस कोस 30 की √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है बच्चों, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये हो जाएगा 5/4 और यहाँ पे हो जाएगा 4/3, या फिर मैं कह सकता हूँ 4 चौक 16/3 प्लस 16/3 और माइनस का 1, ये तो था जी, ये है। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 1, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1, 4/4 कट के 1 आ जाएगा। चलिए, तो नीचे 1 है तो उसको तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो सिंपली इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 16 की 4 में मल्टीप्लाई करके लिखते नहीं है, 64 माइनस 12, तो सिंपली कैलकुलेशन करनी है आपको, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 12/12, तो ये हो जाएगा 76, ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू रखनी है और आपको मान निकालना है, जैसे कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/1/√3 होता है, और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये तो आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए एंगल पे, तो सिंपली क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/2/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 और 1 4/3, तो ऐसे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 6/4√3। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली बस आपको वैल्यू याद रखनी चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ सकता है, 6/4√3। तो आपको वैल्यू रख के देखना है कि किस में आपको ये मान मिलेगा। एक सेकंड में यहाँ पे कट कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/4√3, तो यहाँ पे आया है आपका 6/4√3, तो यहाँ पे कट करूँगा तो ये आ जाएगा 3/2√3, तो मैं 3 को √3 से कट करूँगा तो ऊपर √3 बचेगा और नीचे अपॉन में 2, तो ये वैल्यू किसकी होती है, √3/2। हम ऑप्शन में देख लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो पहले आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, बाकी वैल्यू में भी आप चेक कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइटर देता हूँ, देखो ये जो आपको वैल्यू साइन 60
इसी की √3/2 होती है। cos 60 की 1/2 होती है, तो ये नहीं हो सकता। tan 60 की कितनी होती है? √3 होती है, ये भी नहीं हो सकता। sin 30 की 1/2 होती है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा sin 60। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सिंपली आपको क्या रखना है? वैल्यू रखनी है, वैल्यूज रखनी है आपको। देखो 1 माइनस टेन 45 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन 1 प्लस टेन 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2, तो ये आ जाएगा 0। तो 0 देखो ये रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 10 नंबर कितना होता है? देखो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो ये नहीं हो सकता। 1 नहीं आया हमारा आंसर। sin 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, ये 1/√2, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें भी आपको वैल्यू रखनी है, सिंपली वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपको ना ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? चलो निकालते हैं। sin 2a, तो आपको क्या दिया हुआ है? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है? देखो बच्चों, देखो बच्चों सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है ना 2a और यहाँ पे a है, तो हम इस वैल्यू को ए का मान कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं, यानी कि जो हमें ऑप्शंस दिए उससे चेक कीजिए। तो सबसे पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, तो 0 ये साइन 0 हो जाएगा, और इधर 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। चलो सेकंड ऑप्शन पे चलते एक बार, 30 पे वैल्यू देख लेते हैं। तो 30 पे कितना आएगा? ये साइन 60 हो जाएगा, और ये 2 साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 तो कितना होता है? 1/2, तो 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, इधर तो 1 आ गया, तो इधर देखो √3/2 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पे सी पे चलते हैं। 45 रख के देख लो, यहाँ हो जाएगा साइन 90, और इधर हो जाएगा 2 साइन 45, तो हो जाएगा साइन 90, और इधर साइन 45 1/√2 होता है, तो साइन 90 तो 1 होता है, ये 1 कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और 60 भी नहीं होगा हमारा। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइन 120 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 साइन 60, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 इस साइड में, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, या फिर हम कह सकते हैं 2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? √3, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा √3, तो इस साइड तो √3 नहीं आएगा, क्योंकि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? ये हमारी हो जाएगी, ये सेकंड पोर्शन में पड़ेगा हमारा, इस वाले में जो कि प्लस होता है, तो हमारे √3/2 ही आएगी, क्योंकि हम इसे 180 माइनस 60 कर सकते हैं। तो साइन 60 कितनी हो जाएगी? √3/2, तो ये भी इक्वल नहीं आ रही है बच्चों, सिर्फ आपका पहले ही आंसर करेक्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल यहाँ पे भी आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। देखो 35 की वैल्यू 1/√3, और 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे 3 में से एक जाएगा 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से ये हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है बच्चों, सॉरी ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू √3, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3, तो हमारा आंसर बचेगा ओनली, कितना बचेगा? √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है? देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज का। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। सिंपली आपको जो पहली क्वेश्चन दी हुई है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, एंड
हाँ नेक्स्ट दी है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन निकाल सकते हैं, पहले कंडीशन में से निकालो, क्योंकि मैं ना इसको tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को मैं लिख सकता हूँ tan60, क्योंकि tan60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल कर सकता हूँ, तो पहले इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारी पहली इक्वेशन आ गई। चलो सेकंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ था। तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, √1/√3 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे tan 30 लिख सकता हूँ। तो ऐसे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 30 डिग्री के। तो हमारी कौन सी हो जाएगी इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से ना मैं a b के मान निकाल सकता हूँ अब आसानी से, विलोपन विधि से इन इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। देखो एडिंग करने पे, यानी कि उनको हम ऐड करने पे तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर मैं कह सकता हूँ a का मान सिंपली 45 है, कट हो जाएगा 90 भी, तो a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो b का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो a प्लस बी इक्वल 60 था, जब a 45 आ गया तो b कितना होगा, 15 डिग्री होगा इसका मतलब, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा 15, तो a का तो मान हमारा 45 आ गया और b का मान हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। ये आपको कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू किसके था 60 के, तो हमारा a का तो 45 है, प्लस b का नहीं पता, b निकालना है, तो b यहाँ से निकल जाएगा, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो इनको माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आपको सिंपली थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ से बस थोड़ा सोचना है उसको, फिर आपको सोच समझ के आंसर्स देने हैं। देखो सबसे पहले जो पहले ऑप्शन आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। देखो ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी नहीं होता, ये इम्पॉसिबल चीज़ें होती है, या आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। आप ए और बी के आप कोई भी दो एंगल्स ले लीजिए, सपोज करो मैंने ए का मान ले लिया 30 और 60, और बी का मान ले लिया मैंने 60, ए की वैल्यू ले ली मैंने 30, देखो इसकी जगह मैं 30 ले लेता हूँ। आप कोई भी एंगल्स ले सकते हैं, दो 0 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 30 प्लस 60 ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी की जगह। तो इधर भी मैं 30 लिखूंगा और इधर भी मैं 60 लिखूंगा। तो अब देखो वैल्यू निकाल के देखिए, ये तो टोटल कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारी LHS कितनी आ गई 1, जो इधर भी 1 आ गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखते हैं, साइन 30 की 1/2 होती है वैल्यू, साइन 60 की √3/2 होती है। तो ये तो 1 आ ही नहीं रहा है भाई, ये क्या आ रहा है 1 प्लस √3/2, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो ये मैंने आपको बताया था टेबल में, जब साइन थीटा के क्या होती है ना एंगल्स बढ़ाते हैं, यानी कि जब 0 से 90 की ओर एंगल चलते हैं हमारे, तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज होती है, क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है, क्योंकि सबसे पहले 0 आती है, फिर कितना आता है 1/2 आता है, फिर कितना आता है 1/√2, फिर √3/2, और फिर करीब करीब आपका लास्ट में आ जाता है 1, ठीक है। आपको अब ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि √3/2 1/√2 से कैसे बड़ा है, या फिर 1/√2 1/2 से क्यों बड़ा है। देखो मैं आपको बता दूँ, एक तो 1/2 है और एक 1/√2 है। देखो जो अपोन में चीज़ें होती हैं ना, अपोन में जितनी ज़्यादा छोटी होगी वो वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। सपोज आपको ये 1/2 है, यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और √2 की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 से छोटी आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे हम छोटी चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो अब ये बड़ी वैल्यू बनेगी नहीं बनेगी। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10/5, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8/4, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8/2। अब देखो 2 से छोटी है 2, वो सॉरी 4 से छोटी 2 है, तो मैं अब कैंसिल करूँगा, देखो यहाँ से तो आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से इसको कैंसिल करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो आ रही है ना देखो बड़ी वैल्यू।
तो मैंने बताया कि अपॉन में जो चीज़ें जो जितनी ज़्यादा छोटी होती है तो उसकी टोटल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसलिए इससे इससे या क्या है, बड़ी है, समझ गए। और इससे या बड़ी है, क्यों बड़ी है, क्योंकि ऊपर तो क्या आ गया, √3। देखो मैं इसको आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। 1/√2 और √3/2, इनमें कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है। इस साइड में भी मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस साइड में मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सॉरी, 1/√2 और √3/2, ये तो था ना। चलिए, तो देखो मैं सिंपली आपको क्या करना है ना, इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है उसको आपको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए मैं ऊपर नीचे इस पहले वाली फ्रैक्शन में √2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे √2 की मल्टीप्लाई करूँगा, चलो ये हो गई √2 की मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगी फ्रैक्शन, ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी √2/2। अब देखो ये √3/2 है। अब देखो ये तो इक्वल आ गया, तो इनमें से देखो कौन बड़ा है, तो इनमें से √2 बड़ा है, √3 बड़ा है या √2, आप ही बताइए। तो √3 बड़ा 2, देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/414 शायद इसके आसपास आती है, और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/732 के आसपास आती है। तो देखो √3 बड़ी आ गई, नहीं आ गई, √2 क्या है, छोटी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 और लास्ट में 1। तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू है, क्या, इंक्रीजिंग वैल्यू, फिर छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे इंक्रीजिंग वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, पहला आपका गलत था, ठीक है बच्चों। तो थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यदि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जी नहीं, ये मैंने आपको टेबल में बताया था कि थीटा की जैसी वैल्यू इंक्रीज होगी, 0 से 90 की ओर जा रहा है, तो कोस की ना वैल्यू आपको क्या होती है, कोस की वैल्यू डिक्रीजिंग होती है, क्या होती है, डिक्रीजिंग की ओर जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उसी के अपोजिट, जैसे पहले वाला एक्सप्लेनेशन किया रहा है मैंने, तो ऐसे ही हो जाएगा, कोस की वैल्यू डिक्रीजिंग होती है। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं। फोर्थ पे आपको दिया हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, क्या सभी वैल्यू के लिए, थीटा की सभी वैल्यू के लिए इक्वल होता है। जी नहीं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, मैं मानता हूँ कि 45 पे इक्वल होता है ये मान, साइन का भी और कोस का भी, क्योंकि साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कोस 45 पे क्या होता है, 1/√2। तो और एंगल्स पे भी इक्वल आएगी, लेकिन सभी वैल्यू पे इक्वल नहीं आ सकते। तो आप 30 रख के देख लो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैं रख के देखता हूँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। जैसे मैं यहाँ पे 30 रखूँगा और यहाँ पे भी 30 रखूँगा तो इक्वल नहीं आएंगे, 1/2 और यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। अगर ये स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट में ही फर्क होता है, यदि स्टेटमेंट ऐसा होता है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा मे बी इक्वल, यदि स्टेटमेंट इस तरह से आ जाता तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। चलिए, यदि स्टेटमेंट ऐसे होता कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा मे बी इक्वल, मे बी इक्वल, तो तब ये इक्वल क्या, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। इस मे बी का मतलब होता है कि क्या इक्वल हो सकते हैं, जी हाँ, कुछ एंगल्स पे इक्वल होते हैं और कुछ एंगल्स पे इक्वल नहीं होते, तो तब स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। लेकिन अब स्टेटमेंट एक गलत है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो 5 पार्ट दिया वो क्या है कि कोट ए इज नॉट डिफाइन, ए इज इक्वल टू 0, यदि ए का मान 0 रख दिया जाए, यहाँ पे क्या नॉट डिफाइन होगा, चलो रखते हैं। कोड 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो tan 0 पे जाए, tan 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो कोड 0 इसको अपोजिट कर दीजिए। जैसे हम इसको अपोजिट करेंगे तो 1/0 लिखेंगे, तो 1/0 तो भाई नॉट डिफाइन होता है, ये हो गया इनफाइनाइट। तो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो आज हमने पूरी ये
एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी है। सबसे पहले देखो मैंने आपको टेबल स्टडी कराई, फिर मैंने आपको क्या कराया, पहला क्वेश्चन कराया। ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरह से मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी प्यार के साथ बने रहिए और हमको फॉलो ज़रूर कीजिए। यदि आपको ये कंटेंट और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और अन्य दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।